जय हिंद। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इंग्लिश का बैच आने वाला है, एसएससी सीजीएल का इंग्लिश का जो बैच आने वाला था वो आ गया है और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल। आपके इस चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल के इंग्लिश के साथ साथ आपको जीके जीएस का भी मिलेगा यहाँ। और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश और जीके जीएस का कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, दो चीज़ आपको मिलेंगे। देखिए एक चीज़ बताते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले कुछ होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जानकारी करने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए हम जा रहे हैं अमेरिका घूमने, तो अमेरिका का रोड के बारे में, अमेरिका के कुछ बारे में जानकारी लेंगे ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या अमेरिका में चले जाएंगे, उड़ के फ्लाइट से उड़ के चले जाएंगे, फ्लाइट से उड़ के जाएंगे, लेकिन हमको पता रहेगा तब तो कहाँ से फ्लाइट पकड़ना है, कहाँ से क्या करना है, कुछ भी पता रहे तब तो हम जाएंगे ना। तो इसी तरह से हम बताते हैं कि अभी ज़्यादातर बच्चों का जो एग्जाम जो क्रैक नहीं हो रहा, ज़्यादातर बच्चों का एग्जाम नहीं निकल रहा है, उसका क्या कारण है, क्या वजह है ज़्यादातर बच्चों का एग्जाम नहीं निकल रहा है। इसके लिए हम बता दें कि ज़्यादातर बच्चे जो कर रहे हैं कि बिना सिलेबस जाने कुछ पढ़ना कुछ है, पढ़ कुछ रहा है। पढ़ना हमको इंग्लिश में मान के चलिए सेंटेंस करेक्शन है, पढ़ रहे हैं हम वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, तो कैसे निकलेगा हमको बताइए, तो कैसे निकलेगा। तो एग्जाम निकालने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा वो आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए कुछ नहीं है, एग्जाम एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले हम उसका इंग्लिश पढ़ लेंगे, इंग्लिश का सिलेबस जान लेंगे, इंग्लिश के बारे में जान लेंगे। अब इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे ना। 1 महीने के अंदर आपका इंग्लिश खत्म होगा। इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन अगर आपको छूट गया तो आप इस चैनल पर कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए बताते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम का इंग्लिश का जो सिलेबस है ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला नंबर में आपको पूछता है आइडम्स एंड फ्रेजेस। आइडम्स एंड फ्रेजेस हिंदी में बोले तो मुहावरा वगैरह पूछेगा। उसका बोलते वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। उसका सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस गलत दे देगा उसको करेक्ट करना होगा। एरर स्पॉटिंग, एरर दे देगा उसको छांटना होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, एक सेंटेंस लिखेगा बीच में कुछ ब्लैंक छोड़ देगा, उस ब्लैंक में आपको भरना होगा। स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग दे देगा गलत, उसको आपको सही करना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कुछ पढ़ के और उसका पैसेज का बनाना होगा। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, उल्टा शब्द, सीधा शब्द, यही सब देगा। और बोला एक्टिव एंड पैसिव, ये वॉइस में आ जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब एक सेंटेंस दे देगा, कोई वर्ड कहीं जाएगा, कोई वर्ड कहीं जाएगा, सबको उठा के आपको एक साथ करना होगा। उसका बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को जो है ना इंप्रूव करना होगा। क्लोज टेस्ट, ये तो अपने हिसाब से जो है कि क्लोज टेस्ट आपको देना होगा। समझ में आया। देखिए एक चीज बताते हैं आप लोग का, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या आइडम्स एंड फ्रेजेस हो या आपको एरर स्पॉटिंग हो, ये स्पेलिंग करेक्शन हो या फिर आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, ये लगभग 5-6 जो है ना, 5-6 जो टॉपिक है कुल मिला के आपको एक ही रिलेटेड होते हैं। एक ही रिलेटेड कहने का मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ पढ़िएगा, वर्ड मीनिंग सिर्फ आप लोग को याद हो जाएगा, सिर्फ आप लोगों को वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा तो आप लोग आराम से एग्जाम निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा है। देखिए बता रहे हैं आप लोग को, अगर खाली वर्ड मीनिंग याद हो जाए, वर्ड मीनिंग याद करने का मतलब हम बता रहे हैं कि कम से कम आपको वर्ड पे कमांड हो जाए। वर्ड पे कमांड कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चले 5000 वर्ड याद कर ले तो उसमें से कोई एक वर्ड पूछेगा तो सेंटेंस करेक्शन में क्या बोलेगा, सॉरी एरर स्पॉटिंग में क्या बोलेगा, कोई सेंटेंस में एरर देगा, कोई टाइम एंड टेंस से कुछ भी से देगा। मान के चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कोई एक वर्ड देगा। वो आइडम्स एंड फ्रेजेस में क्या होगा, कोई एक वर्ड देगा। स्पेलिंग करेक्शन में क्या देगा, वर्ड देगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखिए मेन चीज जो आपको कमांड होना चाहिए वो क्या है, वर्ड पे कमांड होना चाहिए। अगर वर्ड पे आपको कमांड हो जा रहा है देन आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही हम पहले 10 वर्ड बताएंगे और 10 वर्ड के बाद आगे आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। बस इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको अभी कुछ वर्ड्स वगैरह बताएंगे। देखिए कुछ वर्ड्स आपको बताते हैं। सबसे पहला वर्ड रेजिसाइड, राजा की हत्या। रेजिसाइड, देखिए साइड लास्ट में लगा ना किसी का हत्या करेगा। लास्ट में अगर आपको CID साइड लग गया, लास्ट में आपको CID साइड लग गया मतलब किसी न किसी का हत्या होगा। साइड लग गया मतलब किसी न किसी का हत्या होगा। CID साइड लग गया मतलब किसी न किसी का हत्या होगा। अब देखिए लगा क्या, रेजिसाइड, RAGICID, रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। कुछ नाम से रेजिसाइड, रेजी मतलब राजा, रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या। पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। ऑक्सोरिसाइड मतलब पत्नी की हत्या। मैरिटिसाइड मतलब पति की हत्या। सोरोरिसाइड मतलब बहन की हत्या।
जर्मिसाइड मतलब जीवाणु की हत्या, इंसेक्टिसाइड कीट की हत्या, होमिसाइड मानव की हत्या, रेटिसाइड चूहे की हत्या। अब बोलेंगे सर इसका काम क्या पड़ेगा एग्जाम में, इससे पूछेगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में, तो वो भी आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया हु वाज मर्डरस किंग, बोलने में नहीं स्पष्ट हो रहा, मान के चलिए हु मदर्स वॉज मदर, अपने माँ की हत्या करने वाले क्या कर रहे हैं, मैरिटिसाइड। हु मर्डर्स वंस फादर, अपने पिता की हत्या करने वाला क्या कराएगा, पैट्रिसाइड। हु मर्डर्स वंस हस्बैंड, अपने पति की हत्या करने वाला मैरिटिसाइड। हु मर्डर्स वंस वाइफ, एक्सोरिसाइड। हु मर्डर्स वंस सिस्टर, सोरोरिसाइड। हु मर्डर्स जर्म्स, जीवाणु की हत्या, जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड, होमिसाइड, रेटिसाइड। समझ में आ गया। क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछेगा, मान के चलिए पिता की हत्या के बारे में आपको पूछना चाह रहा है तो पूछेगा हु मर्डर्स वंस फादर, वो अपने पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा, पैट्रिसाइड। अपने पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा, पैट्रिसाइड। समझ में आया। इस टाइप से कैसे बनाएंगे, याद करने के लिए देखिए ट्रिक देखिए, रेजी या राजा, रेजी से राजा की हत्या करने वाला, मातृ मैट्रिसाइड, मातृ मतलब माता, पैट्रिसाइड मतलब पितृ, मान के चले पिता, मैट्रिसाइड मतलब माता, मातृ मतलब माता, पितृ मतलब पिता। मैरिटिसाइड मारती, वाइफ किसको मारती है, या माता किसको मारती है, बेटा को मारती, वाइफ मारती, पति की हत्या। एक्सोरिसाइड मतलब मान के चलिए जिसका हस्बैंड मर जाएगा उसको क्या आएगा, अफसोस आएगा, उसको क्या आएगा, दुख होगा, तो क्या होगा, एक्सोरिसाइड। इसका मतलब सोरिसाइड, बहन की हत्या, बहन को मारते तो सॉरी बोलते हैं ना, सोरिसाइड। उसका जीवाणु की हत्या, तो जीवाणु को इंग्लिश में क्या होता है, जर्म्स, जर्मिसाइड। कीट की हत्या, इंसेक्टिसाइड। मानव की हत्या, मानव को इंग्लिश में क्या होता है, होमोसोपियंस वैज्ञानिक नाम है, होमिसाइड। चूहे की हत्या, रेटिसाइड। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए दिक्कत ये हो रहा है ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास साथ में चलता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी तो आप लोग को हल्ला का आवाज नहीं जा रहा हो क्योंकि हम माइक लगा लिए थे, हल्ला का आवाज थोड़ा सा ऑफलाइन वालों को डिस्टर्ब हो जा रहा है, बीच में कैमरा लग जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में बेटर से आएगा। ये समझ में आ रहा है ना। आगे हम ग्रामर स्टार्ट करें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे हम आपको ग्रामर स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का बैच होगा वो इसी एसपी क्लासेस चैनल पे चलेगा। अभी मैं स्टूडियो में हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हम लाइव नहीं कर पाए थे, स्टूडेंट्स आए और उनके बीच में देखिए प्रॉब्लम ये होता है, उनके बीच में लाइव नहीं कर सकते, इसलिए अलग से हमको बनाना पड़ रहा है। तो SCCCGL में आपको एक चीज़ और पूछता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये दो चीज़ पूछता है, इसलिए आप पढ़ाने क्या जा रहे हैं, वॉइस। क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। वॉइस क्या होता है, देखिए वॉइस ये होता है ना कि जो कि कर्ता के द्वारा कोई काम होता है तो उसको बताता है, या फिर कर्ता जो कोई काम करता है तो उसको दिखाता है। जैसे मान के चलिए कर्ता के द्वारा काम हो रहा है, जैसे मान के चलिए राम इज बीइंग बीटन, राम इज बीइंग बीटन, राम पीट रहा है, राम पीट रहा है, राम पीट रहा है। आगे हो जाएगा राम इज बीटिंग, राम इज बीटिंग। देखिए दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। ये वॉइस में हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राम पीट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। काम कर रहा है, राम पीट रहा है, किसी को पीटने का काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा जो है राम इज बीइंग बीटन, राम इज बीइंग बीटन, राम इज बीइंग बीटन, राम पीट रहा है मतलब खुद मार खा रहा है। राम जो है, राम खुद मार खा रहा है। फर्स्ट वाले में क्या है, राम खुद मार खा रहा है। सेकेंड वाले में क्या है, राम पीट रहा है। फर्स्ट वाले में राम खुद मार खा रहा है, सेकेंड वाले में राम पीट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए सीधे नॉर्मली समझिए, ये दोनों वॉइस में,
ठीक है, ये नॉर्मली समझिए कि ये दोनों वॉइस में। राम इज बीटिंग मतलब राम पीट रहा है, राम के द्वारा कोई काम हो रहा है, वो भी वॉइस में होगा। और राम इज बीइंग बीटन, राम पीट रहा है, वो भी वॉइस में होगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए बताते हैं। वॉइस जो होता है, वॉइस आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका एक्टिव वॉइस, सेकेंड होता है आपका पैसिव वॉइस। कोई भी देखिए एग्जाम में नॉर्मली आपको ये सब नहीं पूछेगा, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में नॉर्मली आपको ये सब चीज बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो पूछेगा क्या? तो पूछेगा क्या सर आप ही बताइए, तो क्या पूछेगा? तो बता देखिए, आपको नॉर्मली पूछता ये है कि आपको या तो एक्टिव वॉइस में दे देगा या फिर पैसिव वॉइस में दे देगा और कहेगा इसको कन्वर्ट कीजिए। अगर एक्टिव वॉइस में देगा तो बोलेगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, और पैसिव वॉइस में देगा तो बोलेगा एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक ना, ये कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए, इसको एक सेकंड समझ लीजिए। इसको एक्टिव वॉइस जो होता है ना, एक्टिव वॉइस वो कर्ता जो काम कर रहा है उसको बताता है। एक्टिव वॉइस जो कर्ता काम कर रहा है उसको बताता है, और पैसिव वॉइस जो होता है ना वो कर्ता पे जो काम हो रहा है उसको बताता है। कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है सब्जेक्ट। जैसे देखिए ये नॉर्मली राम इज बीटन, राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है, कर्ता काम कर रहा है। किसी को पीट रहा है तो पीटना भी तो किसी को काम हुआ ना, वर्क हुआ ना। किसी को राम पीट रहा है, राम इज बीटिंग, किसी को राम पीट रहा है। लेकिन यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में कर्ता पे काम होगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा? कर्ता पे काम होगा। राम इज बीइंग बीटन मतलब राम खुद पीट रहा है, मतलब राम पे काम हो रहा है। अगर हम किसी को पीटे तो एक्टिव वॉइस, अगर हमको मेरे को पीटा जा रहा है तो पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है वॉइस? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को भी, बस इसको नोट कीजिए, आगे आपको हम समझते हैं। देखिए आगे क्या है आप लोगों को, आगे हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर हमारा क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? आगे क्या क्वेश्चन? एक्टिव वॉइस में हमारा क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? जस्ट एक मिनट रुक जाइए, कुछ इशू हो रहा है। हाँ, आप लोगों को क्या बता रहे थे? हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अगर हमारा क्वेश्चन हमको एक्टिव वॉइस में दे दे तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे? हालांकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यही रहता है, तो इसके भी रूल्स होते हैं। जो लोग टेंस पढ़े होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो टेंस नहीं पढ़े होंगे उनके लिए दिक्कत है। टेंस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, टेंस पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग जाइए और टेंस का भी वीडियो देखिए, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आगे देखिए वॉइस अभी बताते हैं। वॉइस देखिए, मान के चलिए एक्टिव वॉइस भी आपको कोई ना कोई तो सेंटेंस में ही रहेगा। जैसे मान के चलिए एक्टिव वॉइस अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देना, एक्टिव वॉइस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर दे तो पैसिव वॉइस बनाइएगा ना, तब पैसिव वॉइस का भी हम बता देते हैं, ठीक ना। कैसे बनाइएगा पैसिव वॉइस वो आपको बता देते हैं। देखिए मान के चलिए आपको स्ट्रक्चर दे देते हैं। जैसे मान के चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहेगा, V5 रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहेगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस रहेगा उसको पैसिव बनाएंगे ना, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे सी हेल्प्स मी, ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। ये कौन सा वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। सी हेल्प्स मी एक्टिव वॉइस में है, सी हेल्प्स मी कौन सा वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। अब इसको पैसिव में बदलना है। किस वॉइस में बदलना है? इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए ये सेम फार्मूला है ना, सेम फार्मूला। वॉइस में पहले होता है ना कि ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, और जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक ना। तो मी का जो प्रोनाउन जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मी का जो होता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्टिव केस वो क्या होता है? आई। मी का जो होता है सब्जेक्टिव केस वो करता है आई। उसके बाद EJMR में से एम। ये हेल्प्स है ना, इसका V3 हेल्प, हेल्प
बाय हर। समझ में आया? समझ में आया? देखिए समझ में आया? देखिए बताते हैं नॉर्मली से, सिंपल सा समझिए। शी हेल्प्स मी। आप लोग वॉइस में ये चीज नहीं जानते हो, जो लोग जिन लोगों को ये चीज नहीं पता होगा उन लोगों को मैं बता दूं कि वॉइस में अगर जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको पैसिव बनाने में सब्जेक्ट बनाया जाता है, और जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि शी हेल्प्स मी, इसमें जो मी ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा, और जो शी सब्जेक्ट है उसको क्या ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। जैसे आपका जो हम देखिए, हम नॉर्मली आपको टेंस बाय टेंस समझा रहे हैं। नॉर्मली आपको टेंस बाय टेंस इसलिए समझा रहे हैं कि जल्दी समझ में आएगा, जल्दी समझ में। मान के चलिए आपका क्वेश्चन धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे हम लोग टफ पे जाएंगे, ठीक ना। देखिए जैसे मान के चलिए आपका क्वेश्चन जो रहा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहा, तो स्ट्रक्चर आपके क्वेश्चन का क्या रहेगा? शी हेल्प्स मी, मान के चलिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 जो कि यहाँ है, प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है नॉर्मली, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ है शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। शी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। और इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम हेल्प्ड बाय हर, मुझे उसके द्वारा मदद किया जाता है, मुझे उसके द्वारा मदद किया जाता है। समझ में आ रहा है? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर क्वेश्चन आपको रहेगा शी हेल्प्स मी एक्टिव वॉइस में, तो उसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस V3, और जो यहाँ सब ऑब्जेक्ट रहता है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट रहेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए मी था लास्ट में, तो मी आ गया पहले, मी था ऑब्जेक्टिव केस में तो इसका सब्जेक्टिव केस आई, मी था ऑब्जेक्टिव केस में इसका सब्जेक्टिव केस आई, और सी था यहाँ सब्जेक्टिव केस में तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हर। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? एक सेकेंड बस, जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए, आपको हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी बता देते हैं। देखिए जैसे इधर साइड में देखिए आई जो होता है ना, आई जो होता है सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है क्या? मी। सी का क्या हो जाता है? हर। दे का क्या हो जाता है? देम। दे का क्या हो जाता है? देम। वी का क्या हो जाता है? अस। समझ में आ रहा है? ही का क्या हो जाता है? हिम। ही का क्या हो जाता है? हिम। नॉर्मली लगभग इतना ही आएगा। तो यहाँ मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका सब्जेक्टिव केस देखिए, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस में क्या होगा? आई। तो आई हो गया, लास्ट वाला उठ के यहाँ आया, आई हो गया, लास्ट वाला उठ के यहाँ आया, आई हो गया। इसके बाद देखिए बोलता है इच एम आर में से कोई एक लगाइए, तो एम लगा दीजिए। हेल्प्स है यहाँ वर्ब, तो बोलता है वर्ब का 3 V3 हमको चाहिए, वर्ब का तीसरा रूप हमको चाहिए। तो वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा? हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड, और उसके बाद बाय, V3 के बाद बाय, अब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, ऑब्जेक्ट बाय, बाय दे दिए। ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस। तो सी यहाँ देखिए, सी सब्जेक्टिव केस में है ना, यहाँ सब्जेक्टिव केस सी का क्या है? हर। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। तो ऑब्जेक्टिव केस समझ में आया, एक्टिव टू पैसिव वॉइस समझ में आया। जैसे हम और कुछ एग्जांपल बताते हैं, इसको नोट करिए। देखिए नॉर्मली देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे एग्जांपल जो है आपके एक्टिव वॉइस में, सारे एग्जांपल आपके एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस, सारे एग्जांपल आपके एक्टिव वॉइस में, सब एक्टिव वॉइस में, सारे एग्जांपल आपके कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। अब उसको पैसिव कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिए पैसिव कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए आप लोग को बताया ना कि जो एक्टिव वॉइस का रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? व्हाट क्या करेंगे? देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, जैसे आई हेल्प यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई हेल्प यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं है? आई हेल्प यू प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? यू। यू ऑब्जेक्ट है, उठा के आगे करेंगे यू। यू ऑब्जेक्ट है, उठा के आगे कर दिए यू। अब देखिए यू ऑब्जेक्ट के बाद क्या बोले थे? इज एम आर, इज एम आर। यू के साथ क्या लगता है? आर। यू के साथ क्या लगता है? आर। अब हेल्प का फिर V3, हेल्प का फिर V3 हेल्प्ड, हेल्प का फिर V3 हेल्प। अब फिर बोले थे क्या? बाय लगाने,
और यहाँ जो सब्जेक्ट है ना उठ के ऑब्जेक्ट बना दें। तो आई का सब्जेक्टिव केस देखिए क्या होगा, मी। आई का सब्जेक्टिव केस मी, द हेल्प्ड बाय मी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आया? समझने में कहीं कोई दिक्कत है? देखिए आगे बताते हैं, आगे आप लोगों को बताते हैं। सी टीचेस यू, सी टीचेस यू, वह तुम्हें सिखाती है। सी टीचेस यू, वह तुम्हें सिखाती है। सी टीचेस यू, वह तुम्हें सिखाती है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी एक्टिव वॉइस में, इसको भी बदलना है पैसिव वॉइस में। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट रूल आवर कि यहाँ से जो है इसको उठा के यहाँ कर दीजिए सर, तो कर दीजिए यू। उसके बाद फिर यू के साथ इज एम आर लगाइए सर, तो लगा दिए आर। उसके बाद फिर यहाँ जो है इसका V3 कीजिए सर, तो टीच का V3 हो गया आपको टाउट, हो गया सर। अब यहाँ जो है ना सर पहले तो बाई लगा दीजिए, बाई, पहले तो बाई लगा दीजिए। अब यहाँ जो है ना सर इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ सी है, तो देखिए तो सी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। सी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर। समझ में आया? अब देखिए एक चीज और बताते हैं आप लोग को, एक चीज और बताते हैं आप लोग को, देखिए क्या होता है। सी टीचर्स यू, वह तुम्हें पढ़ाती है। सी टीचर्स यू, वह तुम्हें पढ़ाती है। यू आर टॉट बाय हर, तुम उसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। वह तुम्हें पढ़ाती है, तुम उसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। देखिए जोर कहाँ डाला है, वह तुम्हें पढ़ाती है, वह तुम्हें पढ़ाती है। उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए आप लोग को कहाँ समझा रहे थे। फिर देखिए सी टीचेस यू, सी टीचेस यू, वह तुम्हें पढ़ाती है। सी टीचेस यू, वह तुम्हें पढ़ाती है। और फिर है यू आर टाउट बाय हर, तुम उसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। देख रहे हैं पहले जोर डाला, वह तुम्हें पढ़ाती है, तुम्हें। फिर उसके बाद डालना कि तुम उसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। पहले तुम पे जोर डाला, एक्टिव वॉइस में मतलब कर्ता जो तुम हो, तुम पे जोर डाला। पैसिव वॉइस में जो तुमको पढ़ा रहा है उस पे जोर डाला। समझ में आ रहा है? देखिए अगला बी रिस्पेक्ट हिम, बी रिस्पेक्ट हिम। अब देखिए हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का हिम। हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का। तो यहाँ सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही, कोई दिक्कत। उसके बाद ही के साथ क्या लगाने बोला, इज एम आर, तो ही के साथ क्या लगता है, इज। अब देखिए रिस्पेक्ट V1, इसका V3 क्या होगा, रिस्पेक्टेड, इसका V3 क्या होगा, रिस्पेक्टेड। और उसके बाद देखिए फिर क्या लगाना है, बाय, फिर क्या लगाना है, बाय। अब V का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, V का ऑब्जेक्टिव केस अस। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, इतना नॉर्मल है, आराम से आप लोग समझ पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली समझ जाओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। अब देखिए यहाँ मामला गया फंस। बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम लोग गुड न्यूज का एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिल गया बैड न्यूज। कैसे मिला बैड न्यूज, देखिए यहाँ तक तो ऑब्जेक्टिव केस था तो हम लोग सब्जेक्टिव कर लेते थे। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव बदल दिया तो और बढ़िया वाला बात है ना जी, और बढ़िया वाला बात है, ऑब्जेक्ट बदल दिया, कोई टेंशन नहीं है। जो यहाँ है उठा के यहाँ रख दीजिए। तो जैसे जो यहाँ है, यहाँ क्या है, गुड न्यूज, तो उठा के यहाँ रख दिए गुड न्यूज, गुड न्यूज। उसके बाद फिर बोलता है इज एम आर में से कुछ भी लगाइए, तो इज लगा देते हैं। गुड न्यूज के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज लगा देते हैं। और उसके बाद फिर क्या बोलना, फिर क्या बोला कि बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम लोग गुड न्यूज का एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके बाद फिर बोला है इसको पैसिव वॉइस में अगर हम बनाएंगे तो क्या होता है, गुड न्यूज इज। उसके बाद यहाँ जो एक्सपेक्ट V1 है इसको क्या करेंगे, V3 में कन्वर्ट, किस में भी कन्वर्ट करेंगे, V3 में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपेक्ट का V3 क्या होगा, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का V3 एक्सपेक्टेड। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, बाय लगा दीजिए आंख बंद करके, तो बाय लगा दिए। फिर आंख बंद करके बाय लगा दीजिए, तो बाय लगा दिए। अब बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, फिर नॉर्मली लास्ट में अस। समझ में आया, समझ में आया? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे बनता है, एक बार और समझिए, एक बार और समझिए। एक दिन में एक ही टेंस समझिए, एक ही पॉइंट समझिए, लेकिन अच्छे से समझिए।
जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देता है, पहला क्वेश्चन दिया आई हेल्प यू, एक्टिव वॉइस में है, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो आई हेल्प यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर आपको बताए कि पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना है ना तो सब्जेक्ट प्लस इज एमआर लगाइए प्लस V3, उसके बाद बाई लगा के जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कर दीजिए। अब देखिए तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको लाएंगे सब्जेक्ट में, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अब उसके बाद इज एम आर में से कुछ लगाइए स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर पीछे बताए हैं देखिए, तो आर लगा दिए, इज एम आर में से आर कुछ लगाइए तो आर लगा दीजिए। और उसका होता है कि V3 कीजिए, किसका V3 कीजिए, तो हेल्प का, कौन चीज का, तो वर्ब का, यहाँ वर्ब कौन है तो हेल्प, हेल्प का V3 किए हेल्प। और उसके बाद बोलता है बाई लगाइए, बाई लगा दिए। उसके बाद बोलता है आई का ऑब्जेक्टिव केस दीजिए हमको, आई सब्जेक्ट है तब ना आई लिखे, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई, यहाँ सब्जेक्ट में है तो आई लिखे, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। तो यहाँ मी लिख दिए, कौनो दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए उसके बाद देखिए बोलता सी टीचर्स यू, फिर से समझिए सी टीचर्स यू, वह तुम्हें पढ़ाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, यू को उठा के यहाँ कर दिए, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। उसके बाद इज एम आर में से कुछ लगाइए तो आर लगा दिए, टीचर्स का भी थोड़ी टाउट होता है तो टाउट लगा दिए। फिर उसका मतलब बाई लगाइए तो बाई लगा दिए। सी का ऑब्जेक्टिव केस देखिए, सी सब्जेक्टिव है ना, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा हर, तो हर यहाँ लगा दिए, कोई दिक्कत। आइए अगला टेंस देखते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो टेंस वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। मतलब एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इस टाइप का रहेगा। इसका पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कीजिए आगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, एगो जोड़िए अपना मन से, बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस लास्ट में सब्जेक्ट उठा के इधर कर दीजिए, ये हो गया पैसिव। क्या हो गया, पैसिव। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव। अब देखिए जब तक एक दो एग्जाम्पल नहीं लीजिएगा तब तक तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। जैसे एक तो एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, कोई दिक्कत। अब देखिए आई सब्जेक्ट, इज एम आर ईटिंग, V4 ईटिंग, ऑब्जेक्ट ए मैंगो। समझ में आया, ये एक्टिव वॉइस में है, समझ में आया। एक्टिव वॉइस में जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन है, ये तो सर जी हमको जरूर बताए हैं, ये तो हम जरूर बना लेंगे। अब जरूर बना लेंगे, सोच तो लिया बनाना है। देखिए तब बताए थे सर कि इसका जो पैसिव वॉइस होता है ना, उसमें सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट में बदलिए। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको तो बाद में बदलेंगे, पहले यहाँ ऑब्जेक्ट है इसको उठा के आगे कर लेते हैं। यहाँ तो कोई सब्जेक्टिव केस है ही नहीं जिसको ऑब्जेक्ट बदलाए, ये तो सीधे ए मैंगो है, तो इसको सीधे उठा के आगे करते हैं तो सीधे रखेंगे ए मैंगो, कोई दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत है, ए मैंगो। अब फिर बोलता है इसमें कि इज एम आर में से कुछ लगाइए एक चीज, तब इज लगा देते हैं। फिर बोलता है बीइंग लगाइए, तब बीइंग लगा देते हैं, ए मैंगो इज बीइंग। उसका बोलता है V3 कीजिए, V मतलब क्या, वर्ब का थर्ड रूप। जैसे ईट का होता है ना, ईट एट ईटन ईटिंग इट्स, ईट एट ईटिंग ईटिंग इट्स। जैसे ईट का V3 क्या होता है, ईटेन, ईट का V3 ईटेन, तब बीइंग ईटेन। और उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद बाई लगा देंगे अपना मन से, बाई। यहाँ सब्जेक्ट देखिए क्या है, आई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई रहेगा,
आई जब सब्जेक्ट रहेगा इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मी। सब्जेक्ट आई रहेगा इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मी। तो यहाँ चुपचाप लिख देंगे क्या? मी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, सेम टू सेम देखिए तो एक्टिव वॉइस पे जा रहा है। सब्जेक्ट यहाँ दे है, उसके बाद एग्जाम आने से है, उसके बाद सिंग का भी फॉर सिंगिंग है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अरे बाप रे भाई, तो फिर हमारा दे दिया एक्टिव वॉइस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अरे तो सर पढ़ाए हुए हैं तो तुरंत से बना देंगे हम। अब सर क्या पढ़ाए हुए हैं तो आप लोग को भी पता है, तो इसका पैसिव बनाइए आप ही लोग। जैसे देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसको सबसे पहले करेंगे, तो ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है तो ए सॉन्ग सबसे पहले आ गया। उसके बाद यहाँ इज हमारे बोले थे सर लगाने, स्ट्रक्चर देखिए ऑब्जेक्ट को उठा के आगे करना है, ऑब्जेक्ट आगे बोले इज हमारे लगाने तो ए सॉन्ग इज लगा दिए। उसके बाद बोलते बीइंग लगाने तो बीइंग लगा दिए। जैसे जैसे सर बोले हैं इसे इसे करेंगे। और उसके बाद बोलते सिंग, सिंग का V3 बनाइए। अरे बाप, यहाँ मैटर गया फंस, क्योंकि बच्चा सबको तो V3 याद ही नहीं रहता है। तो सिंग का V3 क्या होगा वो आपको हम बता देते हैं, ठीक ना। सिंग का V3 जो होगा संग होगा। क्या होगा? सिंग का V3 संग होगा। क्या होगा? सिंग का V3 संग होगा, तो संग। और उसके बाद फिर अपना मन से क्या लगा देना है? अपना मन से हम बाई लगा देना है। क्या लगा देना है? बाई लगा देना है। और उसके बाद फिर यहाँ वाला जो है ना, यहाँ वाला इसको उठा के लास्ट में, यहाँ वाला को उठा के लास्ट में। तो दे जो है दे सब्जेक्ट है, उसको लास्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ दे जो दे है, यहाँ तो दे लिखेंगे। दे जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? देम। क्या लिखेंगे? देम। देम। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगला टेंस बता देंगे कल। आज भर के लिए इतना है। देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, आपको कंटिन्यू इस चैनल पे वॉइस का क्लास चलेगा, कंटिन्यू सारे क्लास चलेंगे। हम 2-3 वीडियो में आपको नॉर्मली पूरे वॉइस भी पढ़ा देंगे, समझ में आ रहा है ना। 2-3 वीडियो में आपको पूरे वॉइस भी पढ़ा देंगे। कुछ एग्जाम्पल इसका भी और देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल के लिए आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट मिलेंगे इसी वीडियो इसी चैनल पे। आपका हिस्ट्री बैच चल रहा है, आपका बायोलॉजी का बैच खत्म होने वाला है जीएस में, उसके बाद आपका पॉलिटी स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, सारा चीज़ चलेगा। और आपका इंग्लिश भी चालू हो चुका है, तो अब किस चीज़ की कमी है? अभी चैनल को सब्सक्राइब ठोकिए और देखिए आगे आगे कुछ एग्जाम्पल और देते हैं आपको। देखिए जैसे समझिए 2 क्वेश्चन और है। पहला ही इज हेल्पिंग हिज मदर, फिर देखिए ही तो ही, इज तो इज, बिफोर तो बिफोर, ऑब्जेक्ट हिज मदर तो ऑब्जेक्ट हिज मदर, फिर दे दिया एक्टिव वॉइस में और भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कहेंगे रुकिए ना, अभी सब्र कीजिए, अभी पिक्चर बाकी है। हम लोग तो ऐसे ही उड़ा देते हैं वॉइस को, ऐसे ही पढ़ते हैं, जहाँ सर से ना पढ़े हैं। देखिए बस ऐसे ही उड़ा देंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट आगे कर देंगे हिज मदर, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट आगे कर देंगे हिज मदर, और उसके बाद सब यहाँ इज मारने से कुछ लगा देंगे तो क्या लगेगा? इज लगेगा। इज मारने से कुछ लगेगा तो क्या? इज लगेगा। तो उसका बीइंग है तो बीइंग लगा देंगे, बीइंग है तो बीइंग। और उसका होता है V3 तो हेल्प का V3 अब ये ना बताए हैं, हेल्प का V3 अब ये ना बताए हेल्प। उसके बाद बाई, और उसके बाद ही सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो क्या होगा? ही। देखिए ही यहाँ सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदले तो हिम। ही सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हिम। समझ में आया? ही इज हेल्पिंग हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। समझ में आया? अगला देखिए दे आर डिस्कसिंग द मैटर। गुरुजी तो हम समझ ले हैं कि द मैटर को आगे कीजिए ना, खाली मैटर खाली आगे बढ़ाइए ना,
द मैटर। आर में से कुछ है वो लगाइए इज, और उसका बीइंग लगाइए बीइंग, और उसके बाद V3 कीजिए ना डिस्कस का V3 डिस्कस्ड होता है, डिस्कस्ड होता है। और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाई लगा दीजिए, तो बाई लगा दिए। और उसके बाद दे है ना दे, इसको देम कर दीजिए। तो दे में क्यों कर दीजिए, तो दे यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, दे यहाँ सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देम। तो आप पक्का आप लोग समझ गए, अब आप लोग पक्का समझ गए। दे का सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट में क्या होगा देम, देम। समझ में आया, समझ में आया। वॉइस का दो टेंस का तो वॉइस बनाने आ गया, दो एक्सेप्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी बताएं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी बताएं। अगर क्वेश्चन इस दो टाइप से रहेगा तो बन जाएगा, क्वेश्चन इस दो टाइप से रहेगा तो बन जाएगा। देखिए टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। हार कर भागने वालों को मिलता नहीं कुछ यहाँ जिंदगी में, और डट के मुकाबला करने वालों के कदमों में जहान होता है। देखिए बात कहने का मतलब कुछ नहीं है, बात कहने का मतलब इतना ही है कि जिन लोगों को लगता है कि हम नहीं समझ पाए हैं वो लोग वीडियो को दोबारा देखें, जरूर समझ में आएगा। वीडियो दोबारा देखिएगा जरूर समझ में आएगा। अब ये सोचिएगा कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप लोग का ध्यान इधर उधर गया होगा तब दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को, जरूर समझ में आएगा। थैंक यू, जय हिंद, सब्सक्राइब कर दीजिए।